Assalamualaikum. Good morning. English Standard 8, Chapter number 3, Glimpse of the Past. Let's see. Number 1, Martyrs. Oh my countrymen, let your eyes fill with tears. अपनी आँखों को आंसू के साथ भिगा लो as you recall the sacrifice of India's martyrs. कि जब इंडिया के नेताओं या इंडिया के लीडर्स की जो सेक्रीफाइसेस है वो अगर आप सुनोगे तो आपकी आंखों में वापस से टीयर्स आ जाएंगे. With the superior weapons, the British East India Company, जो ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी was extending its power in 18th of century. इंडिया जो 18th सेंचुरी में इंडिया में ईस्ट कंपनी आई थी. ओके. India princes were short-sighted. That upstart Rajaba called the English merchant, they will help me to defeat him. जो इंग्लिश के मर्चेंट थे, इंग्लिश मर्चेंट मतलब ब्रिटिशियन मर्चेंट, वो हेल्प कर रहे थे लड़ने के लिए. द पीपल हैड नो पीस लोगों के अंदर सुकून नहीं था. ड्यू टू ईच कॉन्टेंस फाइट, बहुत ज़्यादा फाइट्स की वजह से लोगों को सुकून नहीं था. द रिवायरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी, जो रिवायरीज थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को हेल्प कर रहे थे. इट कुड ईजीली शबर्ड इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन. जो इंडिया की जो प्रिंसेस थी उसको एक के बाद एक पाने के लिए लड़ाई कर रहे थे. A far-seeing ruler like the brave Tipu Mysore fought the British till he died fighting. जो मैसूर के ब्रिटिश ब्रेव टीपू सुल्तान जो थे ब्रिटिश के साथ मरते दम तक उन्होंने फ़ाइट की थी. सो थैंक यू. देयर इज़ अ पीस, और यहाँ पे पीस है अब इन द कंट्री नाउ. अब कंट्री में पीस है. नो मोर वॉर्स, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं. नो लूटिंग बाय थग्स, लुटेरे लोग अब लूटना बंद कर चुके हैं. इट इज़ गुड हु सेंट द ब्रिटिश, ये सही बात है कि जिसने ब्रिटिशियंस को भेज दिया. हाउ डिड इंडियन रिएक्ट टू दिस कॉन्सेप्ट, तो इंडियन इसके ऊपर कैसा रिएक्ट करेंगे. अवर डेस्टिनी इज़ लाइक्ड विद दैम, अब हमारा नसीब उनके साथ है. द वाइट मैन हैज़ किल और डिथॉन्ड द किंग्स, जो वाइट मैन थे उन्होंने क्या कर दिया, जो किंग था उसको मार दिया. समथिंग वेर नॉट गुड, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं है. बट आफ्टर ऑल दे वेयर ऑफ हिज लैंड, मतलब वो अपने घर को चले गए हैं. नाउ वी हैव बिकम अ स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स, अब हम फॉरेनर्स के स्लेव्स हैं. नाउ ब्रिटिश रिलीजन लीडर्स परचेज आइडियाज़ लाइक अनटचेबिलिटी एंड द चाइल्ड मैरिज. और फिर क्या हो गया था कि अनटचेबिलिटी हुई और चाइल्ड मैरिज का सीज़न आया. एनी वन हु क्रॉसेज द सी लॉजेज हिज रिलीजन, अगर कुछ ऐसा करेगा तो वो अपना रिलीजन खो देगा. ऑल द मिस्ट्री वर्ल्ड इज़ ड्यू टू वुमेन, और ये सारी चीज़ें एक वुमेन की वजह से हो रही है. द ट्रूथ वॉज दैट, सच्चाई तो ये है कि दैट इंडियन हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, तो इंडिया वालों ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी है. द ब्रिटिश स्कॉर्ड दैम, जो ब्रिटिशियंस ने उनको स्कॉर्ड कर लिया है. द नेटिव आर अनवर्थी ऑफ ट्रस्ट, जो नेटिव्स उनको पर ट्रस्ट नहीं कर सकते. इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी, की जिसके ऊपर जो ऑनेस्टी के लायक ही नहीं है. थ्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट, मैं ऑनेस्ट हूँ. बीइंग मर्चेंट के हिसाब से द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट, हैवी टैक्सेस फॉर फार्मर्स टू abandon their fields, but your men are taking all my crop. You are stealing the arrears if you don't pay. Next week it was sent to you jail. अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे तो नेक्स्ट वीक आपको जेल भेज दिया जाएगा. स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड, ब्रिटिश और क्या ढूंढ रहे थे, अदर मैटर्स विच गिव देम मोर प्रॉफिट. ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो ब्रिटिशियंस थे वो ऐसा सोच रहे थे कि हमें और कुछ अच्छा काम करना चाहिए जिससे हमें और ज़्यादा प्रॉफिट हो. द गुड्स मैन्युफैक्चर इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इंपॉर्टेंट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इन टू इंडिया. अ गुड एज ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉस बिगन टू क्राइप इंडियन इंडस्ट्री. द ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियन मार्केट को तोड़ने की शुरुआत कर दी. द ब्रिटिश पॉलिसीज रूल द एक्सपर्ट्स एंड आर्टिशियंस एंड द बिजनेस, जो ब्रिटिशियंस थे वो अपने एक्सपीरियंस और बिल्डर्स को फॉलो अप कर रहे थे.